Hello students, today we are going to study chapter number 6, The New Player in the Team. The New Player in the Team ये एक स्टोरी है एक लड़की ममता के बारे में। देखिए क्या होता है स्टोरी में। Mamta, I wanted to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. These words of the basketball coach surprised everyone. Selection has been going on for the school's basketball team and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. तो ये जो ममता आई वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली, मतलब कि ममता को बास्केटबॉल कोच क्या बोलते हैं कि ममता तुम अपना खेल जो है अच्छे से खेलना शुरू कर दो एकदम सीरियसली, क्योंकि तुम्हें मैं बास्केटबॉल गेम में लेने जा रहा हूँ। अब ये जो बातें सुन के क्या होते हैं, सब लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? क्योंकि एक तो बास्केटबॉल टीम के सिलेक्शंस चल रहे थे और कोच ने ममता को चुना था बास्केटबॉल टीम के लिए, लेकिन ममता ने जो स्कूल है वो अभी अभी एक महीने पहले ही ज्वाइन किया था। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। शी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइंड द स्कूल, but none of the girls in her class was ready to teach her. In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. तो ममता को भी अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा मेरे को कोच ने सिलेक्ट कर लिया बास्केटबॉल टीम में। और वो क्योंकि काफ़ी जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था वो बास्केटबॉल खेलना चाह रही थी, लेकिन किसी भी लड़की ने उसको मदद नहीं की थी कि वो बास्केटबॉल खेल पाए। इसकी जगह पे क्या होता था, जितनी भी गर्ल्स थी वो जब सुनती थी कि उसके पुराने स्कूल में बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं है तो वो उस पर बहुत हंसती थी। ममता हैड इवन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाई टाउन टिल देन as her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city. तो क्या ममता जो एक छोटे से स्कूल में गांव में पढ़ती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बड़े स्कूल में उसको शहर में पढ़ा सके। It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join the reputed convent school. तो अब क्या हुआ कि उसको एक ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिली, उसने वो स्कॉलरशिप जीती, जिसकी वजह से वो इतने बड़े स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आ पाई। Being away from the home in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. Most of the girls in the school came from rich families. They treated her as an unwelcome guest who was too low in status but their standards. तो अब वो घर से बहुत दूर थी तो उसे कहाँ हॉस्टल में रहना पड़ा। अब हॉस्टल में जब वो रह रही थी तो उसने बहुत कोशिश की कि वो नए फ्रेंड्स बना पाए, लेकिन मोस्टली लड़कियों ने उससे दोस्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई हुई थी। और ज़्यादातर लड़कियों को जो वहाँ पे रहती थी उस हॉस्टल में वो बहुत बड़ी रिच फैमिलीज से थी, और उनको ऐसा लगता था कि ये बिन बुनाई मेहमान उनके हॉस्टल में आ गई है जो उनके स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करती, उनके स्टैंडर्ड के लेवल की नहीं है। So she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain Sabha complained. अब सबा जो थी उस बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी, उसने कंप्लेन क्या किया कि आप उसको ममता को बास्केटबॉल टीम में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसने अभी तक इसके पहले बास्केटबॉल खेला ही नहीं है। तो डोंट बी मीन सबा, देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन. Can't you see how good her passes are? And physically she is fitter than any of you. The physical education teacher admonished Sabha. तो सबा एकदम से जो उसके सबा को उसके जो बास्केटबॉल कोच होते हैं वो डांटते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि हर व्यक्ति का पहले वक्त कभी ना कभी आता है, कभी ना कभी वो पहली बार कोई भी काम करता है, और तुम ये नहीं देखते कि वो कितने अच्छी तरीके से बॉल एक जगह से दूसरी तरफ पास करती है, और वो फिजिकली तुम सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वहाँ की वाइस कैप्टन होती है रीमा, वो क्या बोलती है देखिए, ओ नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, ग्रम्बल्ड रीमा द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। अब रीमा जो है क्या बड़बड़ाती है कि अब तो हमें भूल जाना चाहिए कि हम इंटर स्कूल बास्केटबॉल की चैंपियनशिप जीत पाएंगे। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिसप्लेजर. What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong.
तो बाकी जो अदर गर्ल्स होती वो भी बहुत चेहरे बनाती हैं, जैसे वो इस चीज़ से खुश नहीं है कि ममता इस टीम में आई है। तो लेकिन बाकी गर्ल्स या कोई भी लड़की इसमें से ये नहीं जानती थी कि ममता जो है उसमें एक बहुत खास बात थी कि वो हर उस चीज़ को चैलेंज की तरह ले लेती थी जब कोई उसकी बुराई करता था या उसको नाकाबिल साबित करने की कोशिश होता था, और तब तक वो नहीं आराम करती थी जब तक कि वो अपनी चीज को अपने आप को सही प्रूफ ना कर सके। द कोच हैज हर्ड रीमा एंड सेड, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग। तो वो उसी टाइम कोच क्या बोलते हैं रीमा की बात सुन के कि रीमा, क्या तुमने अभी तक एक भी साल ट्रॉफी जीती है जब से तुमने गेम खेलना शुरू किया है? मे बी दिस ईयर यू विल विन एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता। तो कोच क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम आखिरी बार इस साल इसलिए जीत जाओ क्योंकि ममता इस गेम में खेल रही है। ममता वॉज टच्ड बाई दैट रिमार्क। शी साइलेंटली थैंक द कोच फॉर हिज सपोर्ट एंड मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर। तो ममता जो है वो धीरे से मन ही मन जो कोच है उनको बहुत धन्यवाद करती है और अपना माइंड बना लेती है कि वो बहुत अच्छा गेम खेलेगी और इतना अच्छा गेम खेलेगी कि सारी टीम के लोगों को ये लगे कि उसके बिना टीम अधूरी है। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल। तो उसी समय उसको एक फेमस कहावत याद आती है जो उसकी माँ उसको हमेशा रिपीट करती थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जब हम लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। और इसीलिए उसने क्या किया, बार बार प्रैक्टिस बास्केटबॉल, जब भी वो फ्री रहती थी वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच was helping her in every way. She kept perfecting her passes and her techniques with the firm determination. तो इसलिए वो जो कोच थे उनके मन से मन बहुत आभारी थी और उसने क्या किया, वो अपने पासेस को, जो पासेस मीन्स बॉल एक से दूसरे को पास करना उसमें, और अपनी टेक्निक्स को अच्छा करने में कोशिश लगी रही और उसका डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ निश्चय था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन द स्नाइट्स रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स मेड हर मोर रिसोल्यूट। और इस चीज़ का वो ध्यान नहीं रखती थी कि कोई भी टीम का व्यक्ति उसको क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसे इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास एंड हेमा सेड, डू यू हैव अ बटर फिंगर दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली? और व्हेन रीमा सेड, डोंट ट्राई टू बी एट नाइस ऑन द कोर्ट, इट वोंट get you anywhere. You have to be a fighter to play this game and always be on a offensive, delicate girl like you have no place on the court. Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her. तो अब क्या हुआ, एकदम एक बार जब ममता गेम खेल रही होती है तो उसको एक पास मिलता है और वो बॉल गिरा देती है। तो हेमा बोलती है कि तुम्हारी उंगलियों में मक्खन लगाया क्या, तो तुम्हारे हाथ से बॉल गिर जाती है। और उसी समय रीमा उसको डांटती है और बोलती है कि तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट पे बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो डिफेंसिव मोड पे, यानी जो अपने आप को बचाने के मोड पे और दूसरों से लड़ने के मोड में रहता है, हमेशा जीतने फाइटर की तरह लड़ता है, वही जीतता है। और डेलिकेट लड़कियों के लिए इस खेल में कोई भी जगह नहीं है। और लेकिन वो लड़कियां ये नहीं जानती थी कि वो जो ममता को उन्होंने ये कमेंट्स किए, ये जो रिमार्क दिए थे, वो उसकी अंदर के फाइटर को उन्होंने जगा दिया था। 1 month later the school organized the annual sports meet। और 1 महीने बाद उनका उस स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट हुआ। Mamta wanted to participate in 400-meter race. She was a fast runner. She used to walk long distance in her town. तो 1 महीने बाद जब वहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट हुआ तो ममता जो चाहती थी कि वो 400 मीटर की रेस को में पार्टिसिपेट करे, और वो एक फास्ट रनर थी। और वो क्या यूजुअली अपने गांव से बहुत लंबा चल के एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। दैट हर हेल्प हर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना। और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो स्टेमिना है, उसकी जो ताकत थी, उसकी मसल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसमें बहुत अच्छा स्टेमिना थी। ऑन द टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज। और उसी के साथ साथ उसकी जो हाइट थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो वो उसकी हाइट बहुत अच्छी होना उसके लिए बहुत बेनिफिटेड हो गया। शी वुड बी कम्पीटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन who had been winning the race for past 3 years.
Most of the girls laughed at her wish to win the race. After all, Mamta had never been participated in the race, but she believed in herself. She knew she could run well. It was just a matter to rigorous practice, and she wanted to win for a very strong reason. She felt that winning against the school champion would also help her somehow in the basketball game. So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning. तो बाद में क्या हुआ कि वो जो रेस वो जब करना चाहती थी तो लोग उस पर बहुत हंसे कि ये जो टॉपर है, जो विनर एकदम चैंपियन है, लास्ट 3 साल से वो चैंपियन रह रही है, उसके अगेंस्ट में कैसे दौड़ पाएगी। लेकिन ममता वो बहुत स्ट्रांग था, उसका बिलीव, विश्वास था उसे अपने आप पे। उसने मेहनत करना शुरू की। वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करती, बहुत प्रैक्टिस करती, और सबसे बड़ी चीज़ थी उसके ऊपर कि उसको लगता था कि अगर वो ये रेस जीत गई तो उसकी जो बास्केटबॉल टीम की लड़कियां हैं वो उसके साथ अपना व्यवहार चेंज कर देंगी, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगेंगी। तो इसलिए उसने अब रनिंग के लिए 400 मीटर की रेस जीतने के लिए दौड़ना शुरू किया। The day of the race dawned. It turned out to be a close race. Towards the end, Mamta caught up with the champion. Her eyes were fixed at the finishing line, like Arjuna in the Mahabharata, aiming at the fish eye. Mamta too could see nothing else, and in the end, she did win, though by a couple of seconds only. It was so unexpected that there was a moment silent all around as she crossed the finishing line. Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. अब क्या हुआ, वो दिन आ गया जिस दिन वो रेस थी, और ये बहुत नेक टू नेक रेस थी। नेक टू रेस एकदम, मतलब एकदम ज़रा सा डिफरेंस था विनर और ममता के बीच में। और जब ममता उस रेस के लिए गई और चैंपियनशिप के लिए गई, उसकी आंखों में से उसको फिनिशिंग लाइन दिख रही थी, अपना एंड पॉइंट दिख रहा था, कि जैसे अर्जुन को महाभारत में जब वो मछली की आंख पे निशाना लग गया तो उसको आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, इसी तरह ममता को भी सिर्फ अपनी जीत की लाइन दिख रही थी, फिनिशिंग लाइन दिख रही थी, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अल्टीमेटली वो जीती, सिर्फ कपल ऑफ सेकेंड्स से, मिस सेकेंड्स का डिफरेंस था जो वो जीती। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएगी। इतना टफ कंपटीशन था, और इनफैक्ट जो जजेस थे वो भी बहुत सरप्राइज थे। और जब वो जीती, उसको विनर अनाउंस किया गया, उसके पहले कुछ सेकेंड्स बिल्कुल साइलेंस हो गया था पूरे ग्राउंड में कि ममता रेस जीत गई है, क्योंकि उसने पिछले 3 साल के विनर को हराया था। ठीक है, द प्रीवियस ईयर चैंपियन शोड दैट शी वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। शी हग्ड ममता एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर। तो लेकिन जो प्रीवियस ईयर की जो चैंपियन रही थी वो सच में एक अच्छी सही स्पोर्ट्समैन थी, और उसने ममता को अपने गले लगाया और उसको बधाई दी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनमें जीतने और हारने की भावना नहीं रहती, इस पर स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है। तो वही चीज़ उस लड़की में थी, उसने ममता को बधाई दी। Then Mamta received her prize and she also got standing ovation. It had taken Mamta just a few seconds on the field to become a celebrity. और उसके बाद ममता को प्राइज दिया गया, और ममता उसके बाद कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक सेलिब्रिटी बन गई। The race changed the Mamta's image in the school. She became very popular. Even her teammates were now less hostile towards her. अब क्या हुआ, ममता की जो इमेज है अब स्कूल में बदल गई थी, वो बहुत पॉपुलर हो गई थी अपने टीममेट्स के बीच में, और वो लोग बहुत अच्छे से उसके साथ व्यवहार करने लगे। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग। अब ममता का जब आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था तो उसको क्या लगा कि वो अब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो है वो जीतना चाहती थी अपने स्कूल के लिए। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड। शी प्रूव टू बी एक्सीलेंट विद पासेस एंड गुड ऑफ ऑफेंसेस एंड डिफेंसेस। अब उसने इतनी प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की अपनी गेम जीतने के लिए। उसने बहुत अच्छी तरीके से पासेस सीखे, ऑफेंस करना यानी अपने आप को बचाना और दूसरों को पे हमला करना बहुत अच्छे तरीके से सीखा। बीइंग अ फास्ट रनर शी कुड इजीली डॉज हर अपोनेंट एंड इट्स समथिंग लुक एज इफ शी वॉज फ्लाइंग विद द बॉल। और वो क्योंकि बहुत तेज दौड़ लेती थी इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से बॉल को लेके
एक जगह से मतलब इतनी तेज जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे वो बॉल को लेके उड़ रही है. बिफोर एनीवन कुड catch up with her, she would have reached the basket and her shots too were perfect most of the time. और वो बॉल को लेके ऐसे दौड़ती थी जैसे वो उनको लेके उड़ रही है और एकदम से बास्केट में बॉल को डाल लेती थी और उसके शॉट्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे. ज़्यादातर समय पे वो एकदम सही बास्केट पुट करती थी. Finally, inter-school basketball competition started. In all, 10 teams were participating in the competition. Mamta's school had never before even reached the semi-final, so this year girls were desperate to win. तो फाइनली इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन जो है स्टार्ट हुआ. जो 10 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी सब आई. ममता का स्कूल है इसके पहले तक वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा था और इस बार इसीलिए जो सारी गर्ल्स थी वो बहुत डेस्परेट थी, बहुत उनकी इच्छा थी कि वो मैच जीत पाए. देयर टीम वेंट टू अप टू द फाइनल्स. ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स. हर शॉट्स हैव नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whoever she wished to and grab it easily when it was meant for someone else. तो उसकी जो टीम थी वो अब फाइनल तक पहुंच गई थी. तो अब उसकी जो टीम है वो कहाँ फाइनल तक पहुंच गई थी और ममता का इसमें बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि उसके जो शॉट्स हैं वो जो बास्केट में बॉल डालना होता है वो कभी भी मिस नहीं करती थी और उसकी हाइट कितनी थी 5 feet 6 inches. तो इसीलिए वो इजीली बॉल पास भी कर देती थी जिसको भी वो चाहती थी और बॉल बीच में से कैच भी कर लेती थी. With every game they won, her teammates respect her more than before. और जैसे जैसे वो गेम जीतते जा रहे थे उसके सारे टीममेट्स उसकी रिस्पेक्ट करते जा रहे थे और रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ती जा रही थी. Without her they would have found it very difficult to reach the final. और सबको अब ये लगने लग गया था कि उसके बिना मैच जीत पाना बहुत ही मुश्किल था या फाइनल्स तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था. In the finals, they were up against the city champions. The game finished with equal points for both the teams. So both the teams got 3 free shots each. तो क्या फाइनल जब आया फाइनल के दिन वो जो सिटी की सबसे चैंपियन टीम थी उसके साथ उनको फाइनल खेलना था. अब दोनों जो टीम्स थी वो इक्वल पॉइंट्स पे आई. जब इक्वल पॉइंट्स आती है तो क्या होता है दोनों टीम्स को 3 बास्केट डालने को मिलती है, शॉट्स खेलने को मिलते हैं. तो उस समय क्या हुआ कि तीनों टीम्स को वो शॉट्स डालने को मिले दोनों टीम्स को. द opponents were able to score only 1 shot out of the 3. अब जो दूसरी टीम थी अपोनेंट टीम थी वो 3 में से सिर्फ एक ही शॉट डाल पाई. फ्रॉम हर टीम ममता वॉज चूजन टू हुक द बॉल. शी हैड स्कोर्ड एटलीस्ट 2 baskets to win. All eyes were fixed on her. तो ममता को फिर चूज किया गया कि वो बास्केट में बॉल डालेगी. तो ममता का जो थी वो उसने ममता को चूज किया गया था कि वो उसकी टीम की तरफ से बॉल जो है जो हुक है उसमें डालेगी. उसको क्या स्कोर करना था क्योंकि जो पुरानी टीम थी उसने कितना एक डाला था बास्केट डाला था तो अब इसको मिनिमम 2 बास्केट डालनी थी जिसकी वजह से वो जीत सकती थी. अब सबकी आईज कहाँ पे थी ममता पे टिकी हुई थी. शी बाउंस्ड द बॉल नर्वसली knowingly full well the responsibility she carried on her shoulders. Suddenly she remarks was the day she was chosen for the team. और उसकी वो बहुत नर्वस होती जा रही थी जैसे वो बॉल को बाउंस करते हुए आगे आ रही थी और उसको ये लगा कि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उसके कंधों के ऊपर. और एकदम से उसको रीमा के वो शब्द याद आए जिस दिन वो उसको टीम में लिया गया था. Now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year. उसने क्या बोला था रीमा ने कि अब हम इस साल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ममता इस टीम में है. दोज वर्ड सेट हर ऑन फायर अगेन. और जैसे उसको शब्द याद आए तो उसके अगेन अंदर एकदम फिर से आग लग गई. एंड दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर. और ये जो शब्द जैसे ही उसको याद आए उसके अंदर आग लगी और यही मौका था उसके पास कि वो सबको गलत साबित कर सके. शी मेड हर शॉट एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट. देयर वॉज अ लाउड अपॉज फ्रॉम द ऑडियंस. बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल. और इस फिर एकदम से उसने अपना शॉट दिया और वो शॉट जो है बॉल बास्केट में जाके गिरी.
और पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजने लग गई और दोनों टीम्स बराबर आ गई थी. बट कुड शी डू इट अगेन? There was deafening silence in the field in anticipation of her shot. It was as if no one even dared to breathe. Mamta bent her legs, raised the ball into position, and at last took the shot. She felt tears streaming down her face as the ball looped through the basket and bounced on the ground. Their team had made history. They had been participating in the competition for long, but it was the first time that they had reached the final and had won it too. तो लास्ट में क्या होता है कि वो अगेन उसको वो शॉट फिर से डालना था ताकि वो मैच जीत सकें. तो पूरे हॉल में एकदम से साइलेंस हो जाता है और वो एक लंबी सांस लेती है ममता और पोजीशन लेके फिर से दूसरे शॉट डालती है और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और बास्केट उछल के बॉल वापस उछल के बास्केट में चली जाती है और उनकी टीम वो हिस्ट्री बनाती है और जो कि उन्होंने आज तक नहीं बनाई होती है. इतने सालों से वो टीम जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है, लेकिन पहली बार होता है कि वो इंटर स्कूल कंपटीशन जीतते हैं. पार्टिसिपेट ही नहीं करते जबकि जीतते भी हैं. Mamta's teammates came running from all around and hugged her. Everyone was shouting and dancing at the same time. There was a cheering all around. और ममता की जितने भी टीम के लोग होते हैं वो सब उसके पास आते हैं, उसको गले लगाते हैं और सब जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं. इन द नॉइज शी हर्ड सबा सेज, आई विल नेवर अगेन प्रीजज पीपल, आई होप यू कैन फॉरगिव मी. और उसी टाइम उसको इतने शोर में छोटी सी आवाज़, धीरे सी आवाज़ सुनाई देती है सबा, जो उनकी कैप्टन थी, कि मैं कभी भी पहले से किसी के बारे में कोई भी विचार नहीं बनाऊंगी और तुम मुझे माफ़ कर दोगी. ये आवाज़ उसको आती है. रीमा टू ज्वाइन सबा एंड अपोलाइज टू ममता. और रीमा भी फिर से उसको ज्वाइन करती है सबा को और उसे ममता से माफ़ी मांगती है. ममता चैप्स देयर हैंड्स एंड सेड, फाइनली आई फील एज आई इफ आई बिलोंग हियर. और ममता उनसे हाथ मिलाती है और फाइनली उससे बोलती है कि हाँ, मुझे लगा कि मैं आप लोग को ही बिलोंग करती है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है. जस्ट देन देयर कोचेस कम फॉरवर्ड ऑन टू कॉन्ग्रेचुलेट देम. ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू, ही सेड. तो उसके बाद कोच वहाँ आते हैं और सबको बधाई देते हैं और ममता को बोलते हैं कि ममता, तुमने मेरे विश्वास को गिरने नहीं दिया. नो सर, आई शुड बी thanking you. Had you not shown faith in me the day you chose me, I would never have even learned the game, Mamta said, weeping her tears of happiness. तो वो बोलती नहीं सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन आप मुझ पे विश्वास नहीं दिखाते, मुझे गेम के लिए नहीं चुनते, तो मैं आज अभी वो गेम नहीं सीख पाती. और उसकी आंखों से आंसू, खुशी के आंसू बहने लगते हैं. She had really become indispensable for the team, all because of her determination and hard work. और अल्टीमेटली वो अपनी टीम के लिए एकदम कीमती बन जाती है कि उसके बिना